सना मकबूल पर अनिल कपूर का वार। क्या वाकई बिग बॉस के मेकर्स सना मकबूल को टारगेट कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। वीकेंड के वार एपिसोड में हमने देखा कि अनिल कपूर ने सिर्फ दो लोगों का नाम लिया कि ये दो लोग फेक हैं और बाकी सब घर में ओरिजिनल पर्सनैलिटीज के साथ हैं, लेकिन जो फेक लोग हैं वो सिर्फ दो हैं, विशाल और सना। उन्होंने काफी वाट लगाई इन दोनों की और काफी क्लास ली, स्पेशली सना की। उन्होंने सना मकबूल को नेजी के बारे में कहा कि आपकी जो दोस्ती है नेजी से वो भी फेक है, और इस पर भी काफी सारी बातें उनको सुनाई कि आप पूरा हफ्ता नेजी की बुराई करती नजर आई हैं। लेकिन ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं देखा कि वो नेजी की कोई बुराई करते हुए नजर आई है। हाँ, उसने ये जरूर बोला था कि वो अरमान को उसने मना किया था कि आप नेजी को मत छेड़ना, नेजी से मस्ती नहीं करना, वो ऑलरेडी हर्ट है तो वो फटेगा तो फिर बहुत बुरा फटेगा। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, वो अपने दोस्त के लिए क्यों नहीं बोल सकती है। उसने ये चीज नेजी के मुंह पे भी बोली, उसके बाद उसने ये विशाल और लव के सामने भी बोली थी ये चीज कि मैंने अरमान जी को मना किया है कि वो नेजी से कोई भी ऐसी बात हरकत ना करें जिससे वो गुस्सा हो जाए। इस चीज को मेकर्स ने कुछ अलग ही बनाकर पेश किया और नेजी को ये यकीन दिलाया सना आपकी दोस्त नहीं है। लेकिन अगर इनकी दोस्ती पे बात की जाए तो अनिल कपूर ने क्यों नेजी के बारे में बात नहीं की कि वो भी तो वो कैसा दोस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि साई केतन राव ने आपकी जो गेम डिकोड की थी वो बिल्कुल सही थी। जो अपने ही दोस्त के साथ जो बात करता है वो जाके दूसरों को बता देता है। हमने मुख्तलिफ एपिसोड्स में देखा है कि नेजी को सही केतन पूछते हैं कि आपको सना क्या बोल रही थी, तो वो सब कुछ बक देता है वहां पे। फिर उसको जब सना ये कह दिया कि मुझे सिर्फ बमाई बोलो बाकी सबको नहीं बोलो, तो वो उस टाइम पे भी जाके दिखाता है ऐसे कि मुझे सना ने मना किया है कि कोई मुझे बमाई ना बोले क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा। फिर उसके बाद जब सना ने उसको ये टॉन्ट किया कि आप किसी और के साथ चिल कर रहे हो, आप किसी और के साथ चिल कर रहे हो, तो इस बात को भी जाके वो साई केतन और सना को बोलते हैं कि तुम लोगों के साथ मैं बैठता हूँ तो मुझे काफी हेट मिलता है। तो ये कैसा दोस्त है जो खुद अपने ही दोस्त की बातें जाके दूसरे लोगों को बता रहा है? तो क्या नेजी अच्छा दोस्त है? नेजी भी तो फिर अच्छा दोस्त नहीं है, तो फिर यहाँ पे दोस्ती कहाँ से हुई? अगर इसी पर आगे बात करें तो अनिल कपूर ने अरमान की दोस्ती पर सवाल क्यों नहीं उठाए, जो पूरा दिन सना के साथ बैठे रहते हैं और दोस्त पन कर रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो छुरा घोंपते हैं। मुंह पे तो वो सना के अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीछे वही नॉमिनेट करते हैं। अगर नॉमिनेशन वाली बात उठी गई थी, अगर सना नेजी को नॉमिनेट करने से बचा सकती थी, तो अरमान पर यह सवाल क्यों नहीं उठाया गया कि आपकी भी तो दोस्त थी सना, आपने क्यों उसे नॉमिनेट किया? सना मकबूल ने अपने आप को डिफेंड करते हुए उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल नहीं मानती इस चीज को कि उन्होंने कोई इस तरह की कोई गलत हरकत की है। जो भी उन्होंने बोला है वो उस पर स्टैंड करती हैं और वो अभी भी कहती हैं ये चीज को। और मजे की बात यह है कि अनिल कपूर ने इतनी क्लास ली उसके बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हंसती मुस्कुराती हुई नजर आई। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिग बॉस की ये परंपरा है कि वो जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होता है वो उसे टारगेट करते हैं, क्योंकि सना मकबूल स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और सिर्फ उनके बारे में ही ज्यादा बात हो रही है और पूरा शो उनके अराउंड ही घूम रहा है, तो इसलिए मेकर्स उनको टारगेट कर रहे हैं। या फिर मेकर्स के फेवरेट चाइल्ड इस बार नेजी हैं, जो नेजी के लिए वो अंधे हुए हैं कि जो गलत नहीं भी है उसे वो गलत कह रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या सना मकबूल को इतना ज्यादा टारगेट करना बनता था? उनकी गलतियों पर उन्हें आप कर सकते हो, कहीं हद तक ठीक था, लेकिन कुछ ज़्यादा लेवल तक इसे खींचा गया जो कि मुझे सही नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ टारगेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं।